नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग के लिए चीन गए हुए हैं। ऐसे में आज एससीओ की मीटिंग के दौरान एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होना था। भारत ने उस मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पर जारी नहीं हो पाया, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के मुद्दे को व्हाइट वॉश करना चाहते थे। यही उनकी तरकीब थी। और चीन हमेशा से अपने भरोसेमंद साथी पाकिस्तान उसके ऊपर आतंकवाद का ठप्पा न लगे, इसकी कोशिश हमेशा से करता चला आया है। इस वजह से चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यह कोशिश की थी कि भाई भारत के भी हस्ताक्षर इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ले लिए जाएं, जिससे आतंकवाद को लेकर जो भारत लगातार अपनी बातें रख रहा है वह बातें कमजोर पड़ जाए। लेकिन राजनाथ सिंह ने जब उनके सामने ज्वाइंट स्टेटमेंट आया तो उन्होंने वहां पे अपने पेन नीचे रख दिए, कहा कि मैं तो साइन नहीं करने वाला। और जब एक महत्वपूर्ण देश जो कि एससीओ के अंतर्गत है, अगर वह साइन नहीं करेगा तो सीधे तौर पर ज्वाइंट स्टेटमेंट यहां पर जारी नहीं हो सकता है। जैसे कि इसके पहले आपने G20 मीटिंग के दौरान देखा था ना कि वहां पर रूस साइन नहीं करता था, इस वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी जितने मेंबर हैं, अगर वह साइन नहीं करेंगे तो फिर ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पर जारी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में चूंकि भारत ने साइन नहीं किया, इस वजह से यह स्टेटमेंट यहां पर जारी नहीं हो पाया। तो आपको इस विषय को समझना आवश्यक है कि भाई आखिर भारत ने यहां पर साइन क्यों नहीं किया और कौन सा ऐसा मुद्दा यहां पर चीन और पाकिस्तान उठा रहे थे जिससे भारत की आतंकवाद के विरोध में जो ये लड़ाई चल रही है वह कमजोर हो जाती। पहले आप एससीओ को समझ लीजिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मकसद है कि भाई जो एशियाई क्षेत्र है वहां पर आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको यहाँ पर खत्म किया जाए, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन यहाँ पर डेवलप किया जाए। इसके अलावा सुरक्षा के क्षेत्र में हम सभी देश मिलकर साथ में काम करें। 2001 में चीन, रूस, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, इन सभी देशों ने मिलकर एससीओ की नींव रखी थी। उसके बाद 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को भी जोड़ लिया गया। क्योंकि भारत इसमें रूस के कहने पर शामिल हुआ था, भारत नहीं चाह रहा था, लेकिन रूस ने कहा कि आपको हम इसमें वीटो पावर दिलवाएंगे, उसके बाद आप इसमें आ जाइए। तो भारत ने, रूस चूंकि उसका भरोसेमंद यहाँ पर एलाई है, इस वजह से भारत ने एससीओ के अंदर अपने आप को स्वीकृति दी और इस समय वह एससीओ का मेंबर है। अब इस बार दो घटनाक्रम हुए थे। एक तो आपको पता है कि जाफर एक्सप्रेस वाला कांड हुआ था जो कि बलूचिस्तान के क्षेत्र में हुआ था, जहां पर बीएलए आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस है उसको हाईजैक कर लिया था। उसके बाद कई सारे पाकिस्तानी ऑफिसर्स उसमें मारे गए थे। अब चूंकि बलूचिस्तान की स्थिति के लिए पाकिस्तान हमेशा भारत को दोष देता चला आया है, जबकि भारत का बलूचिस्तान से कोई रोल है ही नहीं। आप यह समझिए कि भारत बलूचिस्तान में इंटरफेयर कैसे कर सकता है? क्या हमारा बॉर्डर शेयर होता है? क्या हम वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं या हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? भारत बलूचिस्तान से कौन सा बॉर्डर शेयर करता है? एक तरफ ईरान है, एक तरफ पानी है। और अगर हम तुमको मान लें कि भाई तुम्हारा बलूचिस्तान अलग है तो फिर एक तरफ तुम हो। तो हम तो न लैंड बॉर्डर न वाटर बॉर्डर, हम कहीं से कुछ शेयर करते नहीं है, तो फिर हम वहां पे कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? कहीं से भी आने का कोई रास्ता नहीं है जो हम बलूचिस्तान तक पहुंच सके। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश लगातार यही रही है कि वह बलूचिस्तान के मैटर में भारत को खींच सके और यह साबित करने का प्रयास कर सके कि देखिए देखिए देखिए, भारत जो कि आतंकवाद को लेके बड़ी बड़ी बातें करता है, वह भारत खुद ही बलूचिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। यह पाकिस्तान का प्रयास हमेशा से रहा है। तो जाफर एक्सप्रेस वाला कांड था, उसमें भी पाकिस्तान के अंदर यही माहौल बनाया गया कि भारत ने इसमें सहयोग किया है और इस वजह से यह आतंकवादी हमला हुआ है। अभी आप देखिए ना, मीर यार बलोच जो कि पीएलए आर्मी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित करता है और भारत हमको हथियार दे तो पाकिस्तान यहाँ पे इंटरफेयर भी नहीं कर पाएगा। क्या भारत ने वहां पर कोई रिएक्शन दिया? सीधे तौर पर भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पाकिस्तान का यह इंटरनल मैटर है, क्या वह अपने साथ अपने एक क्षेत्र को रख पाता है कि नहीं रख पाता है। अब एससीओ के अंदर जो यह ज्वाइंट स्टेटमेंट आने वाला था, उसके पहले राजनाथ सिंह ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उनके सामने बैठे थे ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। वहां पर राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे मैं इस स्टेटमेंट से राजनाथ सिंह से बिल्कुल भी सहमति रखता हूं नहीं। मेरा साफ यहां पर कहना है कि
आपको पाकिस्तान का नाम यहां पर खुल के लेना चाहिए। हर कोई जानता है कि भारत में जो आतंकवाद फैला है उसके पीछे का मुख्य कारण पाकिस्तान है। तो ऐसी स्थिति में आप पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? भारत को खुलकर पाकिस्तान को एक आतंकी देश कहना चाहिए। इस तरीके से कुछ देश आतंकवाद फैला रहे हैं, यह एक तरीके से हमारी आतंकवाद के खिलाफ हो रही लड़ाई को कमजोर ही करता है। लेकिन हाँ, बाकी जो स्टेटमेंट था वह काफी कठोर यहां पर रहा है। आपको याद होगा कि टीआरएफ को लेकर भी यूएनएससी में भारत ने एक प्रस्ताव पेश किया था। उस प्रस्ताव को चीन ने टर्न डाउन कर दिया। यहां पर भी राजनाथ सिंह ने टीआरएफ का नाम लिया, जिसको लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई। और एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं किया गया। मतलब वहां पर बलूचिस्तान में जो स्थिति है उसको मेंशन किया गया, और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर वहां पे कोई मेंशन नहीं था। मतलब साफ है कि पहलगाम को साइडलाइन करके बलूचिस्तान को एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने का प्रयास था, और उसमें भारत की सहमति चीन और पाकिस्तान दोनों चाह रहे थे। क्योंकि भारत ने वहां पे साफ कहा कि जो लोग भी आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर एक नजीर साबित होगा, और ऑपरेशन सिंदूर को आने वाले समय में हम फिर से लॉन्च करेंगे अगर वह देश संभलेंगे नहीं, आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। यह पूरी कोशिश यहां पर चीन और पाकिस्तान की थी, और वह चाह रहे थे कि ज्वाइंट स्टेटमेंट के आधार पर भारत को भी इसमें शामिल करवा के पाकिस्तान को क्लीन चिट दिलवा दिया जाए, और बलूचिस्तान के मुद्दे में एक तरीके से भारत को घसीटने का प्रयास किया जाए। यह चीन और पाकिस्तान दोनों यही लगातार यहां पर प्रयास कर रहे थे। लेकिन राजनाथ सिंह को पता था कि भाई ऐसी स्थिति में भारत का जो वर्तमान स्टैंड है वह काफी कमजोर हो जाता। इस वजह से भारत ने यहां पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने साफ तौर पर कहा कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जा रहा है जिसमें बलूचिस्तान और पहलगाम को एक करने का प्रयास किया जा रहा है, यहां तक कि बलूचिस्तान को मेंशन किया गया है और उसमें पहलगाम को इंक्लूड भी नहीं किया गया है, ऐसे मसौदे पर हस्ताक्षर क्यों किया जाए? भारत के ऊपर वैसे इस समय कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई भारत एससीओ में है क्यों। इसको लेकर भी भारत अंदर खाने से यही कह रहा है क्योंकि रूस ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया था, इस वजह से हम इसके मेंबर हैं। लेकिन जिस दिन हमको यह लगा कि यह हमारे आत्मसम्मान से समझौता हो रहा है, उस दिन ऐसे किसी भी संस्था से हम अपने आप को अलग कर लेंगे। वैसे वर्तमान समय में एससीओ का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि इसमें भारत शामिल है। आप यह समझिए, अगर हम बात करें एशिया की तो एशिया में 4-5 ही ऐसे देश हैं जिनका पूरे विश्व में इन्फ्लुएंस देखा जाता है। इसराइल को यहाँ पे साइड लाइन करिए क्योंकि इसराइल एशिया में होते हुए भी एक वेस्ट कंट्री है। लेकिन इसके अलावा आप एशियन कंट्री के फॉर्म में देखेंगे तो आप साउथ कोरिया, जापान, रशिया, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको आप यह बोल सकते हैं कि यह पूरे विश्व में इन्फ्लुएंस रखते हैं। बाकी देशों का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है जिसके लिए आप यहाँ पर बात कर सकें। तो मतलब साफ है कि अगर एससीओ में भारत नहीं रहेगा तो इसका औचित्य धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा। और शायद रूस को पता था, इसी वजह से उसने यहाँ पर भारत को आमंत्रित किया। चूंकि चीन ने पाकिस्तान को आमंत्रित किया था, इस वजह से रूस ने यहाँ पर भारत को आमंत्रित किया कि एससीओ केवल चीन और पाकिस्तान के बीच का संगठन बन के ना रह जाए। तो मतलब साफ है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है यह मैच, जिसमें वह बलूचिस्तान के मुद्दे के अंदर भारत को खींचना चाहते थे और पहलगाम के आतंकी हमले को साइडलाइन करना चाहते थे। भारत ने यहाँ पे हस्ताक्षर ना करके चीन और पाकिस्तान के मंसूबे पर पूरे तरीके से पानी फेर दिया है। अब देखते हैं आने वाले समय में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और क्या कदम उठाता है। क्या चीन और पाकिस्तान को भारत आने वाले समय में घेर पाता है या नहीं, यह तो समय बताएगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त दांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।